Hello dear students. In last lecture we have completed up to question number 12 examples on cross product or vector product. Now question number 13. If A vector is equal to 3i cap minus j cap plus 2k cap, B vector is equal to 2i cap plus j cap minus k cap, and C vector is equal to I cap minus 2j cap plus 2k cap, find A vector cross B vector cross C vector and A vector क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, यानी दो प्रोडक्ट फाइंड करने हैं हमें, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर एंड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, and hence we have to show that A vector cross B vector cross C vector is not equal to A vector cross B vector cross C vector, means क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि ये अगर इक्वल होते थे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव नहीं है, ये प्रूव करना है, उसके लिए ये अंडरस्टूड होने के लिए ये एग्जांपल है। तो हम वन बाय वन जाते हैं। पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए हैं, हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट दिस आई जे के। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लेंगे हम। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है 3 माइनस 1 2। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेंगे 2 1 माइनस 1, और इसे फाइंड करेंगे हम अब 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू आई कैप, यानी माइनस आई कैप, देन माइनस 3 माइनस 4 minus 7 into minus j is plus 7 j cap, and 3 plus 2 5 k cap plus 5 k cap। ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से सी वेक्टर से क्रॉस करना है। नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी होगा, डिटरमिनेंट यूज करेंगे हम आई जे के। अब ए क्रॉस बी के कंपोनेंट्स लेंगे। पहले ए क्रॉस बी के कंपोनेंट्स है -1 7 5, और फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेंगे। सी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 -2 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ये 14 प्लस 10 24 आई कैप, 24 आई कैप, -2 -5 -7 means plus 7 j cap, and 2 -7 -5 k cap। ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब फिर हमें दूसरा प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसके लिए हमें बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है पहले। नाउ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये है आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है यहां पे 2 1 -1। सी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 -2 2, दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 2 -2 0 0 इंटू आई कैप, 0 आई कैप, 4 plus 1 5 5 means -5 into j cap, and -4 -1 that is -5 k cap। फिर से एक बार देखिए, this 2 -2 0, 4 plus 1 5 into minus j is -5 j, -4 -1 -5 into k cap। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर आ गया आपको -5 j cap -5 k cap। समझ में आ रहा है? अब फाइंड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसके लिए आई जे के। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट्स यहां पे यूज करेंगे, दैट इज 3 -1 2 3 -1 2। फिर बी क्रॉस सी के कंपोनेंट्स 0 -5 -5। अब देखिए, ये 5 प्लस 10 15 15 इंटू आई कैप,
minus 15 minus 0 is minus 15 and minus 15 into this plus 15 j cap and minus 15 k cap. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ये आपको मिला 15 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 15 k कैप. इसको लिखेंगे हम फर्स्ट और इसको लिखेंगे सेकंड. Observing first and second, we can easily say that these products are not equal because of the components of ijk in this vectors. We can say that from first and second, a vector cross b vector cross c vector is not equal to a vector cross b vector cross c vector. ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज नॉट एसोसिएटिव. हेंस वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन नंबर 13. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड magnitude of u vector cross v vector if the position of two vectors u and v is given like this. Observe the figure and understand the information given in this figure. In the figure given that magnitude of u vector is 4 and magnitude of v vector is 5. u vector का magnitude 4 है, v vector का magnitude 5 है, and angle between u vector and v vector, because the u vector and v vectors directions are, they are like co-initial vectors. Co-initial vectors है, यानी angle between these vectors is nothing but 45 degree. तो यहां पहले observing the figure, by observing figure angle between u vector and v vector is 45 degree. Therefore we can say that magnitude of u vector cross v vector is equal to magnitude of u vector into magnitude of v vector into sine of angle between u vector and v vector, that is sine 45 degree. तो यहां पे आएगा u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 इंटू 5 इंटू 1/√2. तो इसका आंसर आएगा 10√2. फाइनल आंसर इज 10√2. समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू डिसाइड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. अब इसको देखिए, इसमें u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 दिया है, इसमें v वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 दिया है, लेकिन u वेक्टर का डायरेक्शन और v वेक्टर का डायरेक्शन देखिए. अगर इनको कोइनिशियल वेक्टर करना है तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद यहां पे देखिए ये डायरेक्शन में इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल यहां पे 60 डिग्री बनता है. यानी यहां पे हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द फिगर angle between u vector and v vector is 60 degree. ये 60 डिग्री है. Therefore magnitude of u vector cross v vector is equal to magnitude of u vector into magnitude of v vector into sine of angle between u vector and v vector is sine 60. ये 120 नहीं लिखा हमने, 60 लिखा है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर है 12 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर है 16 और इंटू साइन 60 की वैल्यू है √3/2. तो ये 2 1s are 2 6s are, it is nothing but 96√3. that is magnitude of u vector cross v vector is 96√3. समझ में आता है? पक्का? तो इसको नोट कर दीजिए. ओके, आगे चलेंगे.
show that the 3 points with the position vectors this one are collinear. हम कंसिडर करेंगे let A with position vector A vector, B with position vector B vector, and C with position C vector such that our three vectors such that A vector is equal to 3i minus 2j plus 4k, B vector is equal to I plus j plus k, and C vector is equal to minus I plus 4j minus 2k. ये तीन वेक्टर लिखे हमने A B C. अब हमें तीन वेक्टर प्रूव करने हैं कोलिनियर. अब इसके आगे पहले भी हमने किया था, इसमें ए बी वेक्टर निकाला हमने और बी सी वेक्टर निकाला, या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाला, और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन में है, ये स्केलर मल्टीपल में है, ये प्रूव किया. तो दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाओ तो 3 पॉइंट कोलिनियर. अब ये जैसे कि एग्जांपल इज रिलेटेड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे. तो इससे फॉर्म होने वाले दो वेक्टर निकाले, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, ये सब प्रूव किया. यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर या पैरेलल, और अगर वो पैरेलल है लेकिन बी पॉइंट कॉमन है तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं, तो पॉइंट्स भी कोलिनियर मिलेंगे. तो देयरफॉर हम पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर, जिसे कहेंगे हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. आप डिटेल में करो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं. बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो i माइनस 3i इज माइनस 2i कैप, j प्लस 2j इज प्लस 3j कैप, और k वेक्टर माइनस 4k इज माइनस 3k कैप. वैसे फाइंड आउट करेंगे हम bc वेक्टर इज नथिंग बट c वेक्टर माइनस b वेक्टर. c वेक्टर में से b वेक्टर माइनस करो, माइनस i इज माइनस 2i कैप, 4j माइनस j इज प्लस 3j कैप, और माइनस 2k माइनस इज माइनस 3k कैप. अब यहां पे तो डायरेक्टली इक्वली वेक्टर्स आए तो ab वेक्टर इज इक्वल टू bc वेक्टर कहेंगे. यानी हमें यहां पे मिलेगा कि ab वेक्टर एंड bc वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स. लेकिन हम यहां फाइंड आउट करते हैं ab वेक्टर क्रॉस bc वेक्टर टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ये i j k यहां पे माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3. अब ये दोनों भी रोज, रो 3 एंड रो सेकंड both are identical, therefore we can say that value of this determinant is 0. Therefore ab vector cross bc vector is equal to 0. Therefore we can say that ab vector is collinear with bc vector, but b is a common point, therefore we can say that points a b c are definitely collinear points, are collinear. ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली वी कैन से दैट AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर नथिंग बट सेम. इट मींस AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू BC and B is a common point, therefore points ABC are collinear. It is very simple and easy concept. Now next question number 16, जिसमें दिया है find a unit vector perpendicular to PQ vector and PR vector. अब कल के लेक्चर में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं यहाँ आपको एक प्रोसीजर बताने जा रहा हूं और एंगल फाइंड आउट करना है. तो देखिए, पहले PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेट P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P, Q, R respectively. Therefore इसमें P वेक्टर अगर लिखेंगे हम तो ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप. Q वेक्टर को लिखेंगे तो ये आएगा 3j कैप प्लस 5k कैप.
और आर वेक्टर को लिखेंगे तो ये आएगा 5i cap plus 3k cap. According to the coordinates of the point, we have written p vector, q vector and r vector. अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर, तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे. पी क्यू वेक्टर इज क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर. क्यू में से p माइनस करो तो ये आएगा -2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप. और पी आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. पी आर वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर. पी आर वेक्टर आर माइनस पी 5i माइनस 2i is 3i cap minus 2j cap और plus 3k cap. 3k minus 0 that is 3k cap. Now this is PR vector. आपको जो फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो पहले हमें फाइंड करना है PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट. that is ijk. PQ के कंपोनेंट्स लेंगे -215, PR के कंपोनेंट्स लेंगे 3 -2 3. और अब इसको सॉल्व करो, इसका प्रोडक्ट ले लो. 3 + 10 13i cap -6 -15 that is -21 into -j is +21j cap और 4 - 3 that is 1 plus k cap. ये फाइंड आउट किया हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर. अब फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर. क्रॉस पी आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखिए, √of 13 का स्क्वायर आएगा 169 प्लस 21 का स्क्वायर आएगा 441 प्लस ये 1. इनके एडिशन कीजिए, ये आएगा 170 और 441 में 170 ऐड करेंगे तो ये 1 ये 611. तो √of 611 ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया. अब जैसे कि हमें आगे पूछा है साइन ऑफ एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर, उसके लिए हम पी क्यू और पी आर के भी मैग्नीट्यूड लगने वाले हैं. also मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज √of 4 + 1 + 25 that is √of 30 आएगा. ठीक है, 4 + 1 + 25. और मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर ये आएगा √of पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 9 that is √of 22 आएगा. समझ में आया यहां तक? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर. अब जो क्वेश्चन पूछे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर, तो इसके लिए हम थोड़ी सी जगह तैयार करते हैं. आई थिंक ये वाला पार्ट आपने लिखा होगा. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं. अब देखिए, जैसे कि हमें जितना रॉ मटेरियल चाहिए था उतना पूरा निकाल के रखा है हमने पी क्यू वेक्टर निकाला, पी आर वेक्टर निकाला, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला और पी क्यू और पी आर दोनों के भी मैग्नीट्यूड निकाले. अब पहले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर, ये क्या होगा, एन वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर. ये फॉर्मूला आपको याद होना, समझ में आना वो बहुत जरूरी है. ये एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड इज √of 611, तो यहां पे लिखेंगे प्लस और माइनस
1 upon under root of 611 into bracket, ये क्रॉस प्रोडक्ट है 13i plus 21j plus k वेक्टर। समझ में आया? दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब फाइंड द साइन ऑफ एंगल। लेट थीटा बी angle between PQ vector and PR vector. Therefore, sin theta is equal to क्या फॉर्मूला आएगा? ये आएगा PQ vector, magnitude of PQ vector cross QR vector upon magnitude of PQ vector into magnitude of PR vector. तो sin theta is equal to आएगा अंडर रूट ऑफ 611 divided by under root of 30 into under root of 22। तो sin theta is this value। इसको ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, या sin theta is equal to लिखेंगे हम under root of 611 divided by 660। दिस इज नथिंग बट फाइनल आंसर। समझ में आया आपको? तो चलो इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। इफ magnitude of a vector is 5, magnitude of b vector is 13 and magnitude of a vector cross b vector is 25, find a vector dot b vector। जब भी आपको a क्रॉस b और a डॉट b ये आता है तो इमीडिएटली आपको वो याद आना चाहिए लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो यूज करते हैं हम यहां पर लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। यूजिंग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, यूजिंग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या आएगा? magnitude of or a vector dot b vector whole square plus magnitude of a vector cross b vector whole square is equal to magnitude of a square into magnitude of b square। तो therefore this a vector dot b vector whole square plus, अब a vector cross b vector का magnitude दिया है 25, 25 का स्क्वायर आता है 625 is equal to magnitude of a square is 25 और into magnitude of b square is 169। अब इस 625 को उधर शिफ्ट करो तो ये आएगा a vector dot b vector whole square is equal to 25 into 169 minus 625। इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 169 minus 25। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं 25 इंटू 144। ये आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 5 इंटू 12, दैट इज आएगा प्लस और माइनस 60। तो इसमें दो आंसर्स बनते हैं। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर थीटा है तो क्या मिलेगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 60 आएगा इफ 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। यानी थीटा अगर एक्यूट है तो प्लस 60 आएगा एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस 60 इफ पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। यानी जब वो ऑब्ट्यूस होगा, थीटा ऑब्ट्यूस होगा यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखना है फाइंडिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, आपने ऐसा भी आंसर लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 60 तो भी चलेगा, या अंडर कंडीशन अगर आपको पूछा है तो आप अंडर कंडीशन भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड है।
Question number 18, find the area of triangle with vertices 120, 102, 031. इनको नाम दे देते हैं. Let A has coordinates 120, B has coordinates 102 and C has coordinates 031. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमें इसके एडजेसेंट साइड जैसे AB और BC फाइंड करेंगे. AB और BC जैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है AB और BC का, या AB और AC फाइंड आउट करेंगे. कोई भी आप कर सकते हो. लेट्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर be position vectors of ABC respectively. Therefore we can say that A vector is equal to I cap plus 2j cap, B vector is equal to I cap plus 2k cap, and C vector is equal to 3j cap plus k cap. Therefore हम फाइंड करेंगे AB vector is B vector minus A vector. I minus I 0, ये minus 2j plus 2k, minus 2j plus 2k, ये आएगा AB वेक्टर. वैसे ही फाइंड करेंगे हम AC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर. तो C वेक्टर क्या है देखिए, C वेक्टर इज 3j माइनस A वेक्टर मींस माइनस I प्लस j प्लस k. 3j minus 2j is j and k minus 0 is k वेक्टर. ये आ गया AC वेक्टर. AB वेक्टर और AC वेक्टर निकालने के बाद हमें फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज AB क्रॉस AC. तो AB क्रॉस AC फाइंड करेंगे. AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज IJK. AB वेक्टर के कंपोनेंट्स यूज करेंगे 0 माइनस 2 2. AC वेक्टर के कंपोनेंट यूज करेंगे माइनस 1 1 1. इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 4 I कैप, 0 प्लस 2 2 माइनस 2 j कैप, और 0 माइनस 2 k कैप. तो ये आ गया AB क्रॉस AC. तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर is nothing but equal to under root of 16 plus 4 plus 4, that is nothing but under root of 24. Under root of 24 means it is 2 root 6. आपको एरिया निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is nothing but equal to half into magnitude of AB vector cross AC vector. ये फॉर्मूला है आपको, half into magnitude of AB cross AC. तो that is nothing but half into 2 root 6. आपका आंसर आएगा root 6 square units. It is nothing but area of triangle ABC. अब देखिए ये ट्रायंगल ABC हो गया. आगे के क्वेश्चन में आपको पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ये KLMN. तो आपको दो साइड्स जैसे एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम KL और KN अगर हम निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ KL वेक्टर क्रॉस KN वेक्टर. आप अगर एडजेसेंट साइड्स, आप एडजेसेंट साइड कौन से भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे LM और LK, जैसे ML और MN, जैसे NM और NK. कोई भी आप दो साइड्स निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, दैट इज द एरिया. तो ये फाइंड करना है हमें एरिया, इसलिए हम इनके पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे. लेट K वेक्टर, L वेक्टर, M वेक्टर, N वेक्टर be position vectors of points K, L, M, N respectively. Therefore we have K vector is equal to, K vector क्या आएगा देखिए, I plus 2j plus 3k. L वेक्टर क्या आएगा देखिए, L वेक्टर is equal to I
plus 3j plus I cap plus 3j cap plus 6j cap 6k cap सॉरी 6k cap। फिर m वेक्टर निकालेंगे, m वेक्टर इज इक्वल टू 3 I cap plus 8j cap plus 6k cap। n वेक्टर इज इक्वल टू 3 I cap plus 7j cap plus 3k cap। फाइंड करते हैं KL वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर माइनस K वेक्टर। I minus I 0, 3j minus 2j is j and plus 3k। फिर फाइंड करते हैं हम kn वेक्टर दैट इज n वेक्टर माइनस k वेक्टर। n वेक्टर यहां पे है 3i minus I is 2i, 7j minus 2j is plus 5j और 3k minus 3k is 0। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। नाउ KL वेक्टर क्रॉस KN वेक्टर इज इक्वल टू ये IJK, KL के कंपोनेंट्स 0 1 3, KN के कंपोनेंट्स 2 5 0 दैट इज इक्वल टू 0 minus 15 I cap, 0 minus 6 plus 6j cap and 0 minus 2 k cap। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ KL वेक्टर क्रॉस KN वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। समझ में आया? तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN is equal to magnitude of KL vector cross KN vector, and this is nothing but under root of 265 square units। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक हो तो मुझे आप कॉल करके भी बता सकते हैं। फाइनली कंसेप्ट आपको अंडरस्टूड करके लेना है। एक आधी सिली मिस्टेक अगर सॉल्व करते करते हो गई, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई नहीं है जो मेरे अगर एक आधी मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए। जब लाइव क्लासेस चलते हैं सामने है तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ मुझसे गलती हो गई तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ उतारा मत करो, वो खुद सॉल्व करो, तो कोई मिस्टेक होगी तो आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Now look at for question number 20. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are given. Adjacent sides given है तो क्या करना है हमें? सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि adjacent sides are A and B, then area of parallelogram is given by magnitude of A cross B। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, that is equal to this I वेक्टर, J वेक्टर, K वेक्टर, 2 minus 2 1 और 1 minus 3 minus 3। चलो सॉल्व करेंगे। 6 plus 3 is 9 I cap, minus 6 minus 1 plus 7 J cap, and minus 6 plus 2 is minus 4 K cap। ये आ गया आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Therefore magnitude of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर is equal to under root of 81 plus 49 minus plus 16, that is equal to under root of 81 and 49 is 130, 130 and 16 is 146, under root of 146। Therefore area of parallelogram width is equal to magnitude of A vector cross B vector, since A vector and B vector are given adjacent sides, that is nothing but equal to under root of 146 square units। समझ में आया?
इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स, ये थ्योरी क्वेश्चंस है। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम निकालना है। पैरेललोग्राम निकाल के इसको ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो पहले एसी वेक्टर निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, फिर बीडी वेक्टर निकालना है। आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो या ट्रायंगल लॉ, ए बी प्लस बी सी, तो बीडी वेक्टर निकालेंगे बीसी प्लस सीडी, सीडी को फिर ए बी में रिप्रेजेंट करना है और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको होमवर्क में देता हूं मैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ एसी को हमने ए वेक्टर और बीडी को हमने बी वेक्टर कहा था, और उसमें हमने हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस एसी या वेक्टर एरिया में हाफ इंटू ए क्रॉस बी, ये हमने प्रूव किया था। तो ये आपको होमवर्क में करना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। इसमें सिर्फ वही करना है, सिर्फ हाफ इसको लगाना है, क्योंकि दीज आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए इसको हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है पहले। इट इज आई कैप, जे कैप, के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 3 -1 -2, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स -1 3 -3। इसको सॉल्व करो, 3 + 6 9, 9 आई कैप, -9 -2 that is -+11 j cap, और 9 + 1 9 - 1 that is 8 + 8 k cap। ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ये 121 एंड 81, इट इज 202 प्लस 64 इज √266। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज आएगा हाफ इंटू √266 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा है आपको? इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, क्वेश्चन नंबर 23, उसको भी हम सॉल्व करते हैं चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, if a vector, b vector, c vector and d vector are four distinct vectors such that a vector cross b vector is equal to c vector cross d vector and a vector cross c vector is equal to b vector minus d vector. Prove that a vector minus d vector and b vector minus c vector are parallel. अब जब भी आपको दो वेक्टर पैरेलल दिखाने हैं, या तो आपको वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर दिखाना पड़ता है, या उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ता है। दोनों याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं है कि वी आर सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के याद रहना चाहिए। इसलिए हमें गिवन में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि यहां हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। तो देखिए, जैसे कि गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इसको लिखेंगे हम फर्स्ट, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इसको लिखेंगे सेकंड। नाउ subtracting second from first,
सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, इसमें से ए क्रॉस हम कॉमन लेते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस यहां आएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अगर हम इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। देखिए इस स्टेप में क्या चेंज किया है, चेंज क्या किया है वो याद रखो। इसमें चेंज किया हमने, सिर्फ माइनस साइन यहां से कॉमन निकाला है तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हमने किया बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। आगे चलेंगे, देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये वाली चीज जो है माइनस को प्लस कर लेता हूं क्योंकि इनको इंटरचेंज, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखिए देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये समझ में आता है कि देखिए मैंने डी और बी माइनस सी की प्लेस इंटरचेंज की तो ये माइनस का प्लस हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब बी क्रॉस सी को कॉमन लेते हैं तो ये ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर ऐसा रहेगा क्रॉस ये बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? तो हम कहते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर is parallel to b vector minus c vector, since we can say that a vector minus d vector is non-zero vector. Similarly b vector minus c vector is not zero vector, क्योंकि हमें पता है a vector b vector c vector are four distinct vectors। अगर ये चारों भी डिस्टिंक्ट है तो a माइनस डी और b माइनस सी ये जीरो नहीं हो सकते, और ये अगर जीरो नहीं हो सकते तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, डेफिनेटली दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर यू कैन से दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। समझ में आया आपको? तो चलो यहां तक आप सॉल्व कर लो। इसके आगे के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, गुड डे।